हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्यूपल्स। सो ट्यूपल्स क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड इम्यूटेबल डेटा। सो यहाँ पे दो शब्द आपको दिए हैं। ऑर्डर्ड का मतलब होता है जिसके हम इंडेक्स निकाल सकते हैं, जिसकी 0 1 2 3 हमने इंडेक्स अभी बहुत बार देख लिया। सो जिसकी हम इंडेक्स निकाल सकते हैं उसे हम ऑर्डर्ड कहते हैं, यानी कि एक ऑर्डर में वो बने हुए हैं। एंड सेकंड होता है इम्यूटेबल, यानी कि जिसे चेंज नहीं कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब जिसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इम्यूटेबल मतलब जिसे चेंज नहीं कर सकते। ये लिस्ट से सेम ही होती है, एकदम लिस्ट जैसे होती है, बस एक ही डिफरेंस होता है कि एक बार अगर हम ट्यूपल बना लेते हैं तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। वो हम आगे देखने वाले हैं। एंड इसलिए ट्यूपल्स का यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए, जिसे चेंज नहीं करना, जिसकी डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स होता है। सो इसे ट्यूपल्स कहते हैं। अब ट्यूपल का सिंटैक्स क्या होता है वो हम लिखेंगे। सो हम लिखेंगे ट्यूपल वन इज इक्वल्स टू, एंड जैसे लिस्ट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगती है, इसमें आपको राउंड ब्रैकेट लगती है या पैरेंथेसिस। इसे हम ट्यूपल कहते हैं। एंड हम इसकी टाइप प्रिंट करते हैं, प्रिंट ट्यूपल वन। सो इसकी जो डेटा टाइप है वो है क्लास ट्यूपल। सो एक एम्प्टी ट्यूपल ऐसे बनाते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ट्यूपल विद जस्ट वन आइटम के लिए है, क्योंकि उसमें क्या डिफरेंस है का डिफरेंस रहता है। अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल्स टू वन, हमने बना ली। एंड फिर हम करते हैं प्रिंट टाइप ए। सो देखिए यहाँ पे आएगा क्लास इंट। अगर आप कोई बस एक लिखते हो या फिर अगर मैं कोई स्ट्रिंग भी इसमें लिखता हूँ तो उसकी जो क्लास रहेगी वो स्ट्रिंग की आएगी। क्योंकि हम ऐसे ब्रैकेट्स का यूज कई बार करते हैं, जब आप एडिशन करते हो तब भी आप उसका यूज कर सकते हो। तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसमें कॉमा नहीं डालो। सो अगर आपको एक ट्यूबल बनाना है जिसमें सिर्फ एक आइटम है, सो उसके लिए आपको कॉमा लेना पड़ेगा। सही तरीका यह है, ए इज इक्वल्स टू वन। वन वन के बाद हमने कॉमा ले लिया। एंड अब अगर हम इसका टाइप प्रिंट करते हैं तो अब यहाँ पे आ जाएगा ट्यूपल। सो एक वन आइटम वाले ट्यूपल को इस तरह से बनते हैं। अगला है नेस्टेड ट्यूपल्स। ये कंसेप्ट हम लिस्ट में देखना भूल गए थे। नेस्टेड होता है, नेस्टेड होता है मतलब एक के अंदर दूसरा। सो नेस्टेड ट्यूपल रहेगा ट्यूपल के अंदर ट्यूपल। तो हम आते हैं नेस्टेड ट्यूपल इज इक्वल्स टू, ये हमारा पहला ट्यूपल है 1 2 3। एंड इसके अंदर हम एक दूसरा ट्यूपल बना रहे हैं, 1 2 3 या फिर 4 5 6, 4 5 6। एंड प्रिंट नेस्टेड ट्यूपल। सो देखिए कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाता है। सो ऐसे ही हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। अगर आपको एक नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं तो आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सेसिंग आइटम्स यूजिंग इंडेक्स। तो एक्सेस करना एग्जैक्टली लिस्ट की तरह सिमिलर होता है। हम नेस्टेड ट्यूपल का एग्जांपल देखते हैं। नेस्टेड ट्यूपल हम इसका करेंगे, पहला आइटम हम इसका प्रिंट करेंगे जो कि जीरो इंडेक्स रहेगा। ये देखिए वन यहाँ पे प्रिंट हो गया है। लेकिन अब अगर हम तीसरा इंडेक्स करते हैं तो ये जीरो, ये वन, ये टू, तो अब तीसरे पे पूरा ट्रिपल आएगा कि बस फोर आएगा, ये हमें देखना है। सो ये देखिए जब हम तीसरा करते हैं तो पूरा ट्यूबल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर का ट्यूबल है इसके लिए जैसे वन एक आइटम है, टू एक आइटम है, थ्री एक आइटम है, उसी तरह ये भी एक आइटम है, बस एक ही आइटम। उसके अंदर फिर चाहे जो है वो फर्क नहीं पड़ता। एंड हम ट्यूपल्स के अंदर लिस्ट भी स्टोर कर सकता है, कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं। एंड लिस्ट में आप उसी तरह ट्यूपल्स भी स्टोर कर सकते हैं। सो अब अगर मैंने 4 5 6 को तो एक्सेस कर लिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये सिक्स मुझे प्रिंट होना चाहिए, सो हम उसे हम कैसे करेंगे? अगर हम कॉमा करके ट्राई करते हैं 3 2, तो देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। हम ऐसे नहीं कर सकते। सो उसका सही तरीका ऐसा होता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट का देखो और एक स्क्वायर ब्रैकेट देनी है एंड फिर देना है टू। सो देखिए अब यहाँ पे सिक्स प्रिंट हो गया। एंड यहाँ पे हमने जो टू किया है वो इसलिए क्या, क्योंकि ये जो थ्री था इसने 4 5 6 को एक्सेस किया। एंड फिर जो टू रहेगा वो इस 4 5 6 के दूसरे इंडेक्स को एक्सेस करेगा। सो ऐसे हमें टू करना है एंड ऐसे सेम मेथड आपको लिस्ट में भी करनी है। अब हम देखेंगे रीअसाइनिंग आइटम्स यूजिंग इंडेक्स। जो हमने बोला था कि ये इम्यूटेबल होता है, यानी कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि वो काम करता है या नहीं। सो हम करेंगे ए की जो जीरो है हम उसे करेंगे जीरो, अभी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जब हम करते हैं प्रिंट ए, सो देखिए यहाँ पे हमें एरर आ गया, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट अटाइम आइटम असाइनमेंट। यानी कि आप
उसका आइटम को एक न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। लेकिन इम्यूटेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप पहले से जो चीज है उसको बदल नहीं सकता है। सो मैं, अगर मुझे ट्यूपल में कुछ ऐड करना है, जैसे कि वगैरह 1, 2, अब अगर मुझे इसमें 3 ऐड करना है, तो इसके लिए कोई मेथड नहीं रहेगी। लेकिन हम जैसे स्ट्रिंग को ऐड करते हैं वैसे हम इसमें कर सकते हैं। तो कोई भी इम्यूटेबल चीज में ऐड करना चलता है। एंड वो हम कैसे करेंगे, हमें करना है b इज इक्वल्स टू, इसमें हम डाल देते हैं 4, 5, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। सो हमने a एक ट्यूपल बनाया था, b एक ट्यूपल बनाया था, एंड उसे हमने ऐड करके c में स्टोर कर दिया। एंड अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट c, सो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये एक न्यू ट्यूपल बन चुका है c। अगर आप इसकी टाइप प्रिंट करोगे तो देखिए यहाँ पे ट्यूपल लिख के आ रहा है। एंड इस तरह से आप एक ट्यूपल ऐड कर सकते हो। अब अगर मुझे इसमें दो नंबर ऐड नहीं करना है, सिर्फ एक नंबर ऐड करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर हम लिखते हैं 4, एंड ये देखिए, ओके, और यहाँ पे आपको दिखा कि आप ट्यूपल में ट्यूपल ऐड कर सकते हो। ये जो 4 था, जैसे मैंने पहले बात की थी, ये इंट रहेगा, तो एक गलती हो गई। तो यहाँ पे आपको कॉमा देना पड़ेगा। एंड ये देखिए, सो ट्यूपल में आप सिर्फ एक ट्यूपल ऐड कर सकते हो और कोई दूसरी वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते। सो ये हो गई ट्यूपल की सारी बेसिक चीजें। अब हम देखते हैं इसके कोई मेथड्स। इसमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट की मेथड रहेगी नहीं, तो इसमें सिर्फ सादी मेथड्स होती है, जिसकी काउंट करना है इंडेक्स। सो काउंट क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम द गिवन वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ट्यूपल। ए इज इक्वल्स टू 1, 0, 0, 0। अब हम इसमें काउंट करने वाला है प्रिंट ए डॉट काउंट, एंड यहाँ पर हम काउंट करेंगे 0। सो ये काउंट करेगा कि 0 कितने बार ए में आता है। सो इसे हम काउंट कर सकते हैं, एंड ये देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट हो चुका है। सो ये एक मेथड होती है कॉमन। एंड दूसरी होती है इंडेक्स, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द गिवन वैल्यू इन ट्यूपल। हम ट्राई करके समझते हैं। इज इक्वल्स टू 1, 0, 1, 0, 1, 1, ओके, प्रिंट a डॉट इंडेक्स ऑफ 0 एंड रन। सो देखिए यहाँ पे 1 लिख के आ चुका है, 1 जो है ये इसका इंडेक्स है। सो इंडेक्स मेथड क्या करता है कि आप जो भी उससे वैल्यू दोगे, जो कि हमने 0 दिया, सो ये बताएगा कि लिस्ट, ये जो हमारी ट्यूपल है इसमें गिवन वैल्यू सबसे पहली बार कौन से इंडेक्स पे आई थी। सो 0 सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पे आया था, इसलिए इसे हमने, इसलिए इसमें 1 रिटर्न किया। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि 0 सबसे पहले अब तीसरे पे आया है। एंड अगर आप 2 बार 0 को लिखते हो तो ये 2 बार नहीं प्रिंट करेगा, ये सिर्फ उसके पहले इंडेक्स को प्रिंट करेगा। एंड ये थे गाइस हमारी ट्यूपल की कुछ कॉमन मेथड्स। अब हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्रिएट एन एम्प्टी ट्यूपल एंड प्रिंट इट्स टाइप। ओके, हमें एक एम्प्टी ट्यूपल बनाना है, प्रिंट टाइप। ये देखिए यहाँ पर आ गया क्लास ट्यूपल। एंड अब हम ट्राई करते हैं कि अगर मैं इसमें कोई कॉमा दे दूं फिर क्या आता है। सो देखिए यहाँ पर हमें एक एरर आ गया, जब आप कोई आइटम ऐड नहीं करते तो आप कॉमा नहीं दे सकते। देन एक्सेस द फिफ्थ आइटम इन दिस ट्यूपल। ओके, एंड फिर हम उसे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एबीसी। अब हमें वहां दिया है फिफ्थ आइटम, हमें इंडेक्स यूज करने पड़ेगी 4। एंड यहाँ पे आ चुका है 7, जो कि पांचवें इंडेक्स पे है, चौथे इंडेक्स पे, सॉरी। अगला है हमारा रीअसाइन दैट फिफ्थ वैल्यू ऑफ द अबाउट ट्यूपल टू हाई। ओके, हम रीअसाइन ट्राई करते हैं। ए बी सी 4 इज इक्वल्स टू हाई, एंड प्रिंट ए बी सी। सो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है, एंड ये एरर हमने पहले इसके बाद कर ली थी कि आप रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। अगला है ऐड दिस ट्यूपल टू दिस ट्यूपल। ओके, ट्यूपल 1 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, ट्यूपल 2 इज इक्वल्स टू 4, 5, 6। हम डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं, ऐड नहीं करते, डायरेक्ट प्रिंट। आई मीन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब साथ में प्रिंट हो चुका है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स
zero appears in this tuple. Okay. A is equals to print a dot count, जो काउंट मेथड थी, एंड उसमें हम काउंट करेंगे जीरो कितने बार आता है। सो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जीरो बार आता है, क्योंकि ये जो आपको ट्रिपल दिखेगा कि इसमें जीरो जीरो बार आया है, इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया है। आपको कंफ्यूज होना है। फाइंड द इंडेक्स ऑफ जीरो इन द अबाउट ट्यूपल। सो यहाँ पे ट्यूपल है ही नहीं, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उसके इंडेक्स ट्राई करने, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं क्या एरर आया आता है। सो सिर्फ काउंट की जगह इंडेक्स लिख देना है। एंड अब यहाँ पे हमें एरर आ गया कि ट्यूपल डॉट इंडेक्स एक्स। तो यहाँ पे थोड़ी डायनामिक है, ट्यूपल डॉट इंडेक्स मतलब ट्यूपल क्या है इसमें हमारा ए, डॉट इंडेक्स एक्स क्या है जो भी हमने नंबर दिया था जो कि जीरो। तो एक्स नॉट इन ट्यूपल यानी कि जीरो नॉट इन ट्यूपल, इसका मतलब ये है कि जीरो ट्यूपल में प्रेजेंट नहीं है। एंड ये था गाइस हमारा ट्यूपल की वीडियो, एंड इसमें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया एंड ट्यूपल का सारा बेसिक नॉलेज हमने देख लिया। थैंक यू।